नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। और दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सपोनेंट्स एंड पावर को अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ए एंड बी, मान लीजिए दोस्तों ए एंड बी टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब दोस्तों ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जीरो नहीं होने चाहिए। तो ए एंड बी लिखेंगे यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड साथ ही साथ दोस्तों हम दो होल नंबर्स लेंगे, m एंड n इंटीजर्स एंड m एंड n आर होल नंबर्स। दोस्तों आप होल नंबर्स जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें साथ ही साथ जीरो ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ, तो क्या मिलता है हमको? होल नंबर्स। तो दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों दिया है इसमें a टू दी पावर m को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a टू दी पावर n, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और यहाँ पे सेम बेस है, बेस सेम है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा कि बेस दोस्तों वही रहेगा और इनके जो दोस्तों एक्सपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? इनकी डिग्री क्या हो जाएगी? प्लस। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे 2 का क्यूब है और 2 टू दी पावर या 2 रेज टू दी पावर 5 है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5, या ये हो जाएगा दोस्तों 2 रेज टू दी पावर 8। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। दोस्तों यहाँ डिवाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ भी देखिए जैसे पहले वाले केस में बेस सेम था, यहाँ भी बेस सेम है। लेकिन दोस्तों यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में दोस्तों क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट्स है वो माइनस होता है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n। अब दोस्तों डिवाइड करने पे क्या होता है कि डिग्री क्या हो जाती है इनकी? माइनस। तो a टू दी पावर m माइनस n। यहाँ पे देखिए दोस्तों बेस सेम है तो डिवाइड करने पे भी बेस वही आएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे 3 रेज टू दी पावर 4 है और यहाँ पे दोस्तों 3 रेज टू दी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 दोस्तों 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर्ड। तो दो रूल हुआ दोस्तों। अब तीसरा रूल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों a रेज टू दी पावर m है, अगर दोस्तों पूरे की डिग्री हमने n ले लिया, ध्यान रखना दोस्तों a रेज टू दी पावर m है और इस पूरे की डिग्री हमने n ले लिया, तो दोस्तों दोनों ही डिग्री इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर, हो जाएगा यहाँ पे mn, ये हो जाएगा दोस्तों a रेज टू दी पावर mn। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे फोर्थ रूल है। अगर दोस्तों यहाँ पे है a रेज टू दी पावर m इंटू b रेज टू दी पावर m। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बेस तो डिफरेंट है लेकिन इनके एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम a इंटू बी रेज टू दी पावर m, या इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए बी रेज टू दी पावर m। दोस्तों फर्स्ट का हमने यहाँ पे थर्ड का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, तो आप देखना इस थर्ड वाले का एग्जाम्पल। अगर दोस्तों 2 का क्यूब है और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 टू दी पावर 4 है और दोस्तों 5 टू दी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 टू दी पावर 4, 3 5 जा 15 टू दी पावर 4। तो दोस्तों फोर्थ का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम फिफ्थ पे आते हैं।
फिफ्थ में दोस्तों लिखा इसमें a टू द पावर m डिवाइडेड बाय दोस्तों अगर लिखा है b टू द पावर m, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, डिग्री इनकी या एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों a डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। ये हो जाएगा दोस्तों। एक रूल दोस्तों और आप ध्यान रखना कि अगर किसी नॉन जीरो नंबर्स, ये क्या है हमने ले रखा है शुरू में नॉन जीरो इंटीजर्स, अगर दोस्तों इसकी डिग्री हम जीरो ले लें तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। अगर जीरो ले लें, जैसे दोस्तों 3 की डिग्री अगर हम जीरो ले लें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। और भी दोस्तों एक दो बातें और आप याद रखिएगा, अगर दोस्तों -1 की डिग्री ऑड नंबर है दोस्तों ये क्या हो जाता है यहाँ पे -1 ही होता है। अगर -1 की डिग्री दोस्तों इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये दोस्तों कुछ रूल्स थे। अब दोस्तों हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हमारा एक्सरसाइज है नेक्स्ट दोस्तों 13.2। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम। तो देखते हैं दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 13.2। तो क्या कहता है दोस्तों इसमें, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दोस्तों हमें इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोस्तों इसका मतलब एक्सपेंड नहीं करना है दोस्तों, जो डिग्री आएगी उसी के फॉर्म में ही रखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 9 पार्ट्स हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम लिखेंगे यहाँ पे और सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यह है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.2। तो इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 स्क्वायर्ड इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 8। दोस्तों पहले हम इन दोनों को लेंगे। देखिए इनका बेस सेम है, तो बेस सेम होने से इनकी डिग्रीज या एक्सपोनेंट्स क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। तो 3 रेज टू द पावर दोस्तों जगह 2 + 4 और यहाँ पे आएगा 3 टू द पावर 8। अब दोस्तों ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 8। और ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 3 रेज टू द पावर 6 + 8 और ये हो जाएगा दोस्तों 6 + 8 14। तो 3 रेज टू द पावर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 14। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पे 6 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 10। तो दोस्तों यहाँ डिवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 6 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 10। ये हो जाएगा दोस्तों 6 रेज टू द पावर, यहाँ पे देखिए बेस सेम है और डिग्री क्या है, डिफरेंट है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 15 - 10 और ये हो जाएगा दोस्तों 6 टू द पावर 5। ऐसे दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसका। देखिए थर्ड पार्ट है यहाँ पे a³ इंटू a²। तो दोस्तों दोनों का बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो a रेज टू द पावर 3 + 2 और ये हो जाएगा दोस्तों a रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 7 रेज टू द पावर x इंटू 7²। दोस्तों यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते इसमें दोनों का बेस सेम है दोस्तों, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 7 रेज टू द पावर हो जाएगा x + 2। ऐसे ही दोस्तों फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम। ये है दोस्तों 5² और 5² की डिग्री है दोस्तों 3 डिवाइडेड बाई है दोस्तों 5 रेज टू द पावर 3 या 5³। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इन डिग्री का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5³। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5³
अब दोस्तों यहाँ पे बेस है तो डिग्री क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 3 ये हो जाएगा दोस्तों 5 क्यूब। तो ये हो गया दोस्तों आपका 5th पार्ट। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे 6th पार्ट पे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 6th पार्ट क्या है। ये है दोस्तों 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों के ही एक्सपोनेंट सेम है, बेस तो डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे इनके बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिग्री यहाँ पे 5 ही रहेगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 रेज टू दी पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 7th पार्ट है यहाँ पे। 7th पार्ट ये है दोस्तों a टू दी पावर 4 इंटू बी रेज टू दी पावर 4। अब दोस्तों दोनों की डिग्रीज या एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है और बेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा a इंटू बी रेज टू दी पावर 4। इसको लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं दोस्तों ए बी और होल पावर लिख सकते हैं यहाँ पे 4। अब आते हैं दोस्तों 7 से फिर 8वें पार्ट पे आते हैं। क्या है दोस्तों 8वें पार्ट में 3 रेज टू दी पावर 4 और फिर पूरे की डिग्री है 3। तो पता है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डिग्री का डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 रेज टू दी पावर हो जाएगा 4 इंटू 3 और ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 जा 12। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों 8वां पार्ट। दोस्तों इसमें 10 पार्ट्स हैं, मैंने शुरू कहा था 9 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं। तो 9th पार्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर यहाँ पे 15 इंटू हो जाएगा दोस्तों 2 क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर 15 इंटू 2 क्यूब। अब क्या होगा दोस्तों इसमें देखिए डिवाइड करने पे क्या होता है, डिग्री माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 20 माइनस 15 इंटू हो जाएगा 2 क्यूब्ड। अब दोस्तों हो जाएगा माइनस करने पे 20 माइनस 15 5 होगा, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 क्यूब्ड। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो डिग्री इनकी प्लस हो जाएगी, तो 2 रेज टू दी पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू होगा 2 रेज टू दी पावर 8। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों 9th पार्ट। अब आते हैं दोस्तों 10th पार्ट पे। यहाँ पे 10th पार्ट में क्या है दोस्तों 8 टू दी पावर t डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। अब दोस्तों डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 रेज टू दी पावर t डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। और बेस सेम है दोस्तों, तो बेस सेम होने से डिग्री क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 8 रेज टू दी पावर हो जाएगा t माइनस 2। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका 10th पार्ट और कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ रेशनल एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे दोस्तों और सिंपल एक्सप्रेशंस भी दिख रहे होंगे नंबर्स में। तो इनको नंबर्स में और वेरिएबल्स में दोस्तों तो हमें क्या करना है, इनको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर इनको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये है दोस्तों यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32, ये है दोस्तों। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए 4 है, 4 को लिखते हैं दोस्तों 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 स्क्वायर्ड, तो ये होगा दोस्तों 2 क्यूब्ड इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर्ड और डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 32 होता है दोस्तों यहाँ पे 2 2 जा 4
2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 रेज टू द पावर 5। यहाँ हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है दोस्तों, बेस सेम है तो डिग्री इनकी प्लस हो जाएगी। तो 2 रेज टू द पावर हो जाएगा दोस्तों 3 + 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, और यहाँ होगा दोस्तों 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 और 2 का सम 5 हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। दोस्तों यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया है, इनका बेस सेम है, तो 2 रेज टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे 5 - 5 इंटू, और यहाँ दोस्तों देखिए 3 है यानी कि 3 की डिग्री 1 है, यहाँ 3 की डिग्री 4 है, तो कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 - 1। ये हो जाएगा दोस्तों 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 3। अब दोस्तों 2 रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 3 क्यूब, या दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 3 क्यूब। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है दोस्तों, इसमें सेकंड पार्ट है दोस्तों 5 स्क्वायर का क्यूब्ड इंटू 5 रेज टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले डिग्री है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7 ना हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 5 बेस सेम है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं या पावर्स हैं क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो 5 रेज टू द पावर 6 + 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। ये हो जाएगा दोस्तों 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7, और दोस्तों यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7, और डिवाइड करने पे दोस्तों डिग्री क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 - 7। ये हो जाएगा दोस्तों 5 क्यूब्ड। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है दोस्तों 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई है यहाँ पे 5 क्यूब्ड। अब 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25 होता है 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर्ड, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5 स्क्वायर्ड और टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब्ड। अब दोस्तों 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 4 जा 8, तो 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 क्यूब्ड। अब दोस्तों यहाँ डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड करने पे क्या होता है, बेस सेम है, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब्ड। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 रेज टू द पावर 8 - 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 रेज टू द पावर 5। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका थर्ड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट है, इसमें फोर्थ पार्ट है दोस्तों 3 इंटू 7 स्क्वायर्ड इंटू 11 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11 क्यूब्ड। 21 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 21 है, तो 21 का फैक्टर करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11 क्यूब्ड, और न्यूमरेटर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 7 स्क्वायर्ड इंटू 11 रेज टू द पावर 8।
अब यहाँ देखिए दोस्तों 3 है 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 आएगा। यहाँ दोस्तों 7 स्क्वायर है, यहाँ 7 है, तो 7 रेज टू दी पावर हो जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 मान सकते हैं, इंटू 11 रेज टू दी पावर 8 माइनस 3, ये हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 3। ये होगा दोस्तों 7 टू दी पावर 1 इंटू 11 रेज टू दी पावर 5, या यहाँ पे होगा दोस्तों 7 इंटू 11 रेज टू दी पावर 5। तो ये हो गया दोस्तों आपका फोर्थ पार्ट। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 क्यूब्ड। ये होगा दोस्तों 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो इनके पावर साइड हो जाएंगे या डिग्री इनकी प्लस हो जाएगी, तो 3 रेज टू दी पावर 4 प्लस 3, ये होगा दोस्तों 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 7। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डिवाइड किया गया है और बेस सेम है तो डिग्री का डिग्री से माइनस हो जाएगा, तो 3 रेज टू दी पावर हो जाएगा 7 माइनस 7, और ये होगा दोस्तों 3 रेज टू दी पावर 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों फिफ्थ पार्ट। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सिक्स पार्ट पे। ये है 2 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 4 रेज टू दी पावर 0। दोस्तों किसी भी नंबर का अगर पावर या डिग्री 0 है तो 1 होता है, तो 2 रेज टू दी पावर 0 1 होगा, प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 1 होगा, और 4 रेज टू दी पावर 0 1 होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट है दोस्तों 2 रेज टू दी पावर 0 इंटू 3 रेज टू दी पावर 0 इंटू 4 रेज टू दी पावर 0। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट की तरह आप देखिए यहाँ पे 1 होगा, इंटू 1 होगा, इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब आते हैं दोस्तों आठवें पार्ट पे, इसका सेवंथ पार्ट, ये है 8 पार्ट। 8 पार्ट में है दोस्तों 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 2 रेज टू दी पावर 0 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0। यहाँ भी दोस्तों सभी 1 होंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 2 है दोस्तों, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये हो गया दोस्तों आठवां पार्ट। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे नाइन्थ पार्ट पे। नाइन्थ पार्ट है 2 रेज टू दी पावर 8 इंटू ए रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 क्यूब्ड इंटू ए क्यूब्ड। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये 2 रेज टू दी पावर 8 है इंटू, यहाँ देखिए ए रेज टू दी पावर 5 है, ए क्यूब्ड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा डिग्री, तो 5 माइनस 3। और ऐसे ही दोस्तों 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 होता है 2 स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 स्क्वायर्ड और पूरे की डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 3। अब ये हो जाएगा दोस्तों 2 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू ए, 5 में से 3 गया 2, तो ए स्क्वायर्ड। अब दोस्तों देखिए 2 रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर 6 है, तो दोस्तों बेस सेम है तो यहाँ माइनस होगा, तो 2 रेज टू दी पावर 8 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर्ड। 8 में से 6 गया दोस्तों 2, तो 2 स्क्वायर्ड इंटू ए स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा दोस्तों। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों नाइन्थ पार्ट। इसको दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर्ड, या दोस्तों हो जाएगा 2a और पूरे का स्क्वायर्ड। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका नाइन्थ पार्ट। और अब आते हैं दोस्तों 10th पार्ट पे। हम 10th पार्ट है दोस्तों a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a क्यूब्ड, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है a रेज टू द पावर 8 से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड किया गया है तो डिग्री माइनस हो जाएगा, तो a रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू a रेज टू द पावर 8। अब माइनस करने से दोस्तों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर्ड, यहाँ 2 बचेगा,
ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर 8। दोस्तों बेस सेम होने से डिग्री प्लस हो जाएगा, तो a रेज टू दी पावर 2 प्लस 8, या ये हो जाएगा दोस्तों a रेज टू दी पावर यहाँ पे 10। तो 10th पार्ट हो गया दोस्तों। अब आते हैं 11th पार्ट पे। 11th पार्ट है दोस्तों 4 रेज टू दी पावर 5 इंटू a रेज टू दी पावर 8 टू b क्यूब्ड डिवाइडेड बाई 4 रेज टू दी पावर 5 इंटू a रेज टू दी पावर 5 b स्क्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ सब कुछ क्लियर है। देखिए यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे बेस 4 है, डिग्री माइनस होगी, तो 4 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 इंटू a रेज टू दी पावर यहाँ 8 है, a रेज टू दी पावर 5 है, तो यहाँ माइनस होगा, तो 8 माइनस 5 इंटू b रेज टू दी पावर दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। अब दोस्तों यहाँ 4 रेज टू दी पावर 0 होगा, यहाँ a रेज टू दी पावर 8 माइनस 5 3 होगा, और दोस्तों यहाँ b रेज टू दी पावर 1 होगा। 4 रेज टू दी पावर 0 1 होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा a क्यूब्ड b। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका 9th पार्ट। अब आते हैं दोस्तों 12th पार्ट पे। तो 12th पार्ट में है दोस्तों यहाँ पे 2 क्यूब्ड इंटू 2 रेज टू दी पावर 2। अब दोस्तों यहाँ पे बेस सेम है, इन दोनों की डिग्री प्लस हो जाएगी, तो 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 1 यहाँ स्क्वायर्ड। ये दोस्तों हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4, ये 2, और इन दोनों की डिग्री का मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों, तो 2 रेज टू दी पावर 8। तो ये हो गया दोस्तों 12th पार्ट, और कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 4 पार्ट्स हैं, और हमको दोस्तों पता करना है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो बातें कही गई हैं, या ट्रू हैं कि नहीं है, और हमें जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और फर्स्ट पार्ट है दोस्तों इसमें 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11, ये दिया है दोस्तों 100 रेज टू दी पावर 11। तो दोस्तों हमको पता करना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ क्या है, 10 रेज टू दी पावर 11 है, और आपको पता है कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई किया जा रहा है नंबर्स को, तो क्या हो जाएगा, दोनों के पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 11, और ये है दोस्तों यहाँ पे 100 रेज टू दी पावर 11। ये हो जाएगा दोस्तों 10 रेज टू दी पावर 12, ये हो जाएगा 100 रेज टू दी पावर 11। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अब 100 रेज टू दी पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 100 होता है दोस्तों 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11, ये होगा दोस्तों 10 स्क्वायर टू दी पावर 11, ये हो जाएगा दोस्तों 10 रेज टू दी पावर 22। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 10 रेज टू दी पावर 12 इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 22, जो कि रॉन्ग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोनों के बेस तो सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट्स क्या है दोस्तों अलग अलग, तो ये है यहाँ पे फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड पार्ट। सेकंड है दोस्तों इसमें कहता है 2 क्यूब्ड इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर्ड, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों 2 क्यूब्ड क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 स्क्वायर्ड है दोस्तों, ये होता है 5 इंटू 5, तो ये होगा दोस्तों 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये होगा दोस्तों 5 5 जा 25। तो ये है दोस्तों 8 इज ग्रेटर देन 25, ये भी दोस्तों पूरा फॉल्स है, यहाँ पे पूरा फॉल्स है। अब दोस्तों थर्ड देखिए आप यहाँ पे, थर्ड क्या है इसमें, 2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड, और दोस्तों ये है 6 रेज टू दी पावर 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 2 क्यूब्ड होता है दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, और दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों, और 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। अब ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8,
3 जा 8 ऐसे भी लिखेंगे दोस्तों, और 3 3 जा 9। यहाँ दोस्तों हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। ये हो जाएगा दोस्तों 72, और 2 रेज टू द पावर 5 दोस्तों होता है 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 दोस्तों, ये 32 हो जाएगा। और 3 रेज टू द पावर 5 कितना होता है, ये होता है दोस्तों 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 दोस्तों हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 81 दोस्तों इंटू 3, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 3 से, यहाँ पे दोस्तों 32 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 इंटू 81, ये दोस्तों 72 है। तो देखने में ही लग रहा है दोस्तों ये दोनों ही नंबर 72 से ग्रेटर हैं, तो ये रॉन्ग है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है दोस्तों 3 रेज टू द पावर 0, और यहाँ है दोस्तों 1000 रेज टू द पावर 0। तो दोस्तों किसी भी नंबर की डिग्री 0 के अलावा किसी भी नंबर की डिग्री अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होता है, वो 1 हो जाता है। तो ये दोस्तों 1 होगा, और यहाँ पे 1000 की डिग्री 0 लेने पे दोस्तों ये भी 1 होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पे ट्रू। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 4 पार्ट्स हैं। इनको दोस्तों हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका, प्राइम फैक्टर्स, और इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4, अब दोस्तों आएगा इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है दोस्तों 108 इंटू 192। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले 108 को हम डिवाइड करेंगे या फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 108 पहले 2 से करेंगे दोस्तों, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो आएगा 27। अब दोस्तों इसको 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27। अगेन दोस्तों 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अगेन दोस्तों 3 से करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो 108 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू दोस्तों यहाँ 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट में दोस्तों आता है 192। 192 दोस्तों पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 दोस्तों, कैरी 1 आएगा, 9 माइनस 8 1, 2 आएगा दोस्तों, 2 6 जा 12। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो 24। अगेन 2 से करेंगे दोस्तों यहाँ आएगा 12। 2 से करेंगे दोस्तों आएगा 6। अगेन 2 से करेंगे दोस्तों 3 डिवाइड, और 3 से करेंगे तो 1। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कितने टाइम से 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 कितने टाइम से दोस्तों 3, तो 3 क्यूब्ड इंटू यहाँ भी दोस्तों 2 कितनी बार है, 6 बार है यहाँ पे, तो 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3। अब दोस्तों 3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे देखिए बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो दोनों की डिग्री प्लस हो जाएगी, तो 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। ये होगा दोस्तों 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 270 270। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे यह है 270। पहले 2 से करेंगे दोस्तों, 2 1 जा 2,
ये हो जाएगा दोस्तों 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 2 5 जा 10। अब दोस्तों देखिए तीनों ही डिजिट्स का सम कितना है, 5 + 3 8, 8 + 1 9। इसका मतलब दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 में से 2 गया 1, दोस्तों हो जाएगा 3 5 जा 15। अगेन दोस्तों 3 से करेंगे तो ये 15 आएगा, अगेन 3 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों ये कितना होगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 3 क्यूब्ड × 5। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 729 × 64। तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले 729 को करेंगे। अब दोस्तों ये लास्ट का डिजिट ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब हम 3 से कंसीडर करेंगे दोस्तों। देखिए तीनों ही डिजिट्स का सम 7 + 2 9, 9 + 9 18। 18 दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाता है, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन दोस्तों 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन दोस्तों 3 से करेंगे तो 27। अगेन दोस्तों 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे दोस्तों 3, 3 से करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब दोस्तों 64 है, तो 64 को दोस्तों पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। अगेन दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 1 आएगा। तो कितनी बार दोस्तों 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 6 × 2 × 6। अब दोस्तों ये हो गया, अब इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए दोनों की डिग्री सेम है, तो लिख सकते हैं इसको 3 × 2 × 6। और ये हो जाएगा दोस्तों 3 2 जा 6, 6 × 6। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका थर्ड पार्ट। और दोस्तों वैसे तो क्वेश्चन में हमारे लिखा है कि ओनली लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली। तो दोस्तों हम यहीं तक लिखेंगे, तो इसको दोस्तों कट कर देंगे हम सीधे। यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टर्स ओनली, ऐसा लिखा है दोस्तों, तो यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं इसमें फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है दोस्तों 768। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फोर्थ पार्ट ये है दोस्तों 768। तो पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 768 पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 किया 1, 16 आएगा दोस्तों। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 18 आएगा। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 6 जा 12। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो 48। फिर दोस्तों 2 से करेंगे तो 24। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो 12। अगेन दोस्तों 2 से करेंगे तो 6। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 3, और 3 से करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार 2 लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 × 3। ये हो जाएगा दोस्तों 2⁸ × 3। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों सिंप्लीफाई। ये दोस्तों ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों एक एक पार्ट को यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों यहाँ पे
फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 2⁵ और इसकी डिग्री है 2 इंटू दोस्तों है 7 क्यूब्ड एंड होल डिवाइडेड बाई 8 क्यूब्ड इंटू 7। अब दोस्तों 8 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यूब्ड, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2⁵ स्क्वायर्ड इंटू 7 क्यूब्ड डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यूब्ड की डिग्री दोस्तों क्यूब्ड यहाँ पे 3 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा दोस्तों 5 2 जा 10, तो 2⁻10 इंटू 7। दोस्तों यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो 3 - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 2⁻9 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 की डिग्री 10 है, यहाँ 2 की डिग्री 9, तो 2 की डिग्री हो जाएगा 10 - 9 इंटू 7 स्क्वायर्ड। अब दोस्तों हो जाएगा 10 - 9, 10 - 9 1 होगा तो 2 बचेगा। ये दोस्तों 49, क्योंकि दोस्तों हमें सिंप्लीफाई करना है और कोई हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8 + 1 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 98। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है दोस्तों 25 इंटू 5 स्क्वायर्ड इंटू t⁸8 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब्ड इंटू t⁻ दोस्तों यहाँ पे है 4। अब दोस्तों 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 5 = 5 स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 स्क्वायर्ड, अगेन हो जाएगा 5 स्क्वायर्ड इंटू t⁸8। और दोस्तों 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 होता है दोस्तों 2 इंटू 5, तो 10 क्यूब्ड दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5 क्यूब्ड। अगेन दोस्तों दोनों का मल्टीप्लाई है और सेम डिग्री है, तो हम अलग अलग तोड़ सकते हैं 2 क्यूब्ड इंटू 5 क्यूब्ड, तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यूब्ड इंटू 5 क्यूब्ड। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बेस सेम है, तो इनकी डिग्री ऐड हो जाएगी, तो 5⁻2 + 2 2 + 2 इंटू t⁸8 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा 2 क्यूब्ड इंटू 5 क्यूब्ड। अगेन दोस्तों देखिए यहाँ 5⁻4 होगा, यहाँ 5⁻3 है, तो 5⁻4 माइनस 3 हो जाएगा इंटू t⁸8, ये है दोस्तों 2 क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये होगा t⁸8। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये है दोस्तों 3⁵5 इंटू 10⁵5 इंटू 25 एंड होल डिवाइडेड बाई 5⁻7 इंटू दोस्तों जगह 6⁻5। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 3⁵5 इंटू 10 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 5⁻5। 25 दोस्तों होता है 5 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा दोस्तों 5⁻7। 6 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 3⁻5। ये होगा दोस्तों यहाँ पे 3⁵5 इंटू, ये हो जाएगा 2⁵5 इंटू 5⁻5 इंटू 5 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा 5⁻7। यहाँ दोस्तों 2 इंटू 3⁻5 है, तो 2⁻5 इंटू 3⁻5 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 3⁻5 है दोस्तों, यहाँ दोस्तों 2⁻5 है, ये भी ऐसे आ जाएगा, और 5⁻5 और 5⁻2 दोस्तों दोनों ऐड हो जाएगा, 5 + 2 7, तो 5⁻7 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 5⁻7 यहाँ होगा, 2⁻5 यहाँ होगा, और दोस्तों 3⁻5 यहाँ होगा।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 रेज टू द पावर 5 यहाँ है, 3 रेज टू द पावर 5 यहाँ है, तो 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 यहाँ है, तो 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू दोस्तों 5 रेज टू द पावर 7, 5 रेज टू द पावर 7, तो 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 7। ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0 और 5 रेज टू द पावर 0। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 1। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका एक्सरसाइज 13.2। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, जिसमें मैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। थैंक्स।